अभी पिछले गीता चिंतन में हमने सांख्य योग और कर्मयोग दोनों का स्पष्टीकरण किया। अब सांख्य योग और कर्मयोग की फलश्रुति कहते हैं कि इन दोनों का फल कैसे होता है, क्या होता है, किस प्रकार होता है, यह बताते हैं। पंचम अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, सांख्य योगो पृथग्वाला प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थिता सम्यग उभयोर्विन्दते फलम। सांख्य योग और कर्मयोग को पृथक पृथक तो बाल बुद्धि के लोग कहते हैं। बालक बुद्धि है जिनकी, वो बाल बुद्धि के लोग ही सांख्य योग और कर्मयोग को अलग अलग कहते हैं। देखने मात्र की ये दो विधाएं हैं, दो विधियां देखने मात्र, कहने कथन मात्र के लिए हैं। बाला प्रवदंती न पंडिता, इनको पृथक पृथक पंडित लोग कभी नहीं कहते हैं, बाल बुद्धि के लोग ही कहते हैं। क्योंकि नीचे बताते हैं स्पष्ट भगवान, एकमप्यास्थिता सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। इनमें से दो में से किसी एक योग का भी सम्यक प्रकार से आचरण करने वाला उभयोर्विन्दते फलम, उभयो माने दोनों का फल प्राप्त करता है एक पर ही। वैसे भी एक नाव पे चला जाता है, एक ही समय में एक ही काल में दो नावों पे नहीं चला जा सकता। इसलिए जो ज्ञान योगी है वो अपने आप को अकर्ता मानता है। वो कहता है मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, वो कर्तत्वाभिमान से रहित होकर कर्म करता है। और कर्मयोगी जो कर्म करता है वो भगवदार्थ कर्म करता है कि मैं बिल्कुल कर्म करता हूँ, लेकिन मुझे फल नहीं चाहिए, मैं तो भगवान के लिए कर्म करता हूँ। तो वो अनासक्त हो जाता है और सिद्धि असिद्धि में संभाव से प्रसन्न चित्त होकर के कर्म करता है। तो दोनों विधियां अलग अलग हैं, लेकिन एक ही काल में दोनों का आचरण नहीं किया जा सकता। लेकिन एक का भी विधि पूर्वक, एकमप्यास्थिता सम्यक, एक का भी एक काल में विधि पूर्वक किया हुआ आचरण दोनों का फल प्राप्त करा देता है। उभयोर्विन्दते फलम, एक का आश्रय का आचरण करने पर दोनों का ही फल प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से भगवान ने सबरी को भक्ति योग का उपदेश दिया और ये कह दिया कि नौ माह एकं जिनके होई, नवधा भक्ति का उपदेश दिया कि 9 में से अगर एक ही भक्ति जिसमें है उसमें अन्य भक्तियां अपने आप आ जाती हैं। फिर तुम में तो 9 ही भक्तियां दृढ़ हैं। नौ माह एकं जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय भामिनी प्रिय मोरे और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो 9 में से अगर एक भी भक्ति हो, जैसे श्रवण या स्मरण की भक्ति है, तो अन्य भक्तियां अपने आप आ जाएंगी। कोई कथा का श्रवण करता रहे, मात्र कथा का श्रवण करने का नियम बना ले कि बस मैं श्रवण ही श्रवण करूंगा, तो उसको अन्य भक्तियां अपने आप आ जाएंगी। इसी प्रकार सांख्य योग का विधिवत आचरण करने पर कर्मयोग का फल भी साथ में ही प्राप्त हो जाता है। और स्पष्ट कहते हैं भगवान, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च या पश्यति स पश्यति। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम, सांख्य योग का आचरण करने से जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, जो स्थान प्राप्त किया जाता है, वही स्थान तद्योगैरपि गम्यते, वही स्थान योग से ही प्राप्त, कर्म योग के आचरण से भी वही स्थान प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए भगवान ने दोनों की एकता प्रतिपादित की, दोनों में तादात्म्य स्थापित किया, दोनों में समत्व भाव स्थापित किया। एकं सांख्यं च योगं च या पश्यति स पश्यति। इसलिए सांख्य योग और कर्म योग दोनों में कोई भिन्नता, दोनों में कोई परस्पर विभेद विरोधाभास नहीं है, बल्कि दोनों एक हैं। एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। सांख्य योग को और कर्म योग को जो दोनों एक देखते हैं, वही यथार्थ देखते हैं, वही सत्य देखते हैं, उन्हीं की सही दृष्टि है। और जो दो देखते हैं उनकी गलत दृष्टि है। इसलिए दोनों को एक मानना चाहिए। ये ही गीता का अद्वैत है कि दोनों का फल एक ही। गीता अद्वैतामृत वर्षणी है, गीता अद्वैतामृत धार बहावनी माता है। इसलिए अद्वैत की धार बहाती है कि सांख्य योग का आचरण करो तो कर्मयोग का भी फल मिल जाएगा। कर्मयोग सांख्य योग दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए सांख्य योग कर्मयोग दोनों, और कर्मयोग में ही भक्ति योग अनुस्यूत है। तो मतलब अद्भुत समन्वय सांख्य योग, कर्मयोग और भक्ति योग का गीता ग्रंथ में अद्भुत समन्वय, इतना स्पष्ट कॉम्बिनेशन स्थापित किया गया है कि किसी में कोई विरोधाभास जैसी स्थिति है ही नहीं। फिर अगर हम विरोध प्रतिवाद करते रहें तो करते रहें, भगवान दोनों को एक बताते हैं। भगवान का मत है कि सांख्य योग और कर्मयोग दोनों को एक देखो और एक ही फल प्राप्त होगा दोनों से।
जो सांख्य योगी को परम धाम प्राप्त होगा, परम स्थान, सर्वोच्च स्थान, वही कर्मयोगी को प्राप्त होगा। इसलिए दोनों को जो एक देखता है वही सही देखता है, वही यथार्थ दृष्टा है। ओम तत्सत।